प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं राधा रमनी, आपकी हिंदी अध्यापिका जिला परिषद उन्नत पाठशाला में काम कर रही हूँ। इस मंच पर आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इस मॉड्यूल में आज हम चर्चा करेंगे कि विक्रम सिंह जी के यात्रा वृत्तांत कल्लू कुमार की उनाकोटी के बारे में। तो चलिए बच्चों, लेखक विक्रम सिंह जी के साथ त्रिपुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ की उनाकोटी के बारे में जानेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। पाठ में जाने से पहले यहाँ हम पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थों को जानेंगे। अलसाई, आलस से भरी। सोहबत, संगति, साथ। ऊर्जादायी, शक्ति देने वाली। खलल, बाधा। कान फाड़ू, कानों को फाड़ने वाला। शुक्र, मेहरबानी। विक्षिप्तों, पागलों। तड़ित, बिजली। अल सुबह, बिल्कुल सुबह। मुहैया, उपलब्ध। आवक, आगमन। इर्द गिर्द, आस पास। हस्तांतरण, एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना। प्रतीकित, अभिव्यक्ति करना। मुंहजोर, मुंहफट। आश्वस्त, विश्वास से पूर्ण। इरादतन, सोच विचार कर। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही यह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा देती है। जी हाँ, कुछ ऐसे आवाज होते हैं हमें किसी समय और संदर्भ की याद दिलाती है। एक बार मैं किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर घर के बाहर जाकर देखी तो वहाँ एक माँ अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही थी। उस दृश्य को देखकर मुझे अपनी बचपन की याद आ गई थी। चलिए बच्चों, ऐसी कौन सी ध्वनि लेखक विक्रम सिंह जी को उनाकोटी तक ले गई थी, उन्हीं की बातों में जानेंगे। इसमें लेखक त्रिपुरा की यात्रा करते समय की अपने सारे अनुभवों के बारे में बताते हैं, जो अपनी दिनचर्या से शुरू करते हैं। हर रोज लेखक चाय खुद बनाते हैं और उस चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए सुबह का आनंद लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक पहले अपनी दिनचर्या से शुरू करते हैं, जैसे सूर्योदय के साथ उठते हैं, हर रोज अपना चाय खुद बनाकर पीते समय अखबार पढ़ते हैं और उस सुनहरे सुबह का आस्वादन करते हैं। इनका विश्वास है कि अखबार दिमाग को कटे पतंग की तरह हवा में घुमाकर दुनिया को समझने और सामना करने में मदद करती है। लेखक का मानना है कि अखबार के समाचार समाज को समझने में और समाज का सामना करने में मदद करती है। वैसे तो अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है ना बच्चों? इससे हमारा सामान्य ज्ञान का विकास होता है। एक दिन जोर की आवाज से लेखक की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हुई। जब विक्रम सिंह खिड़की से बाहर देखा तो आकाश बादलों से भरा था। बिजलियों की चमक, बादलों की गरज उन्हें 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की याद दिला दी। एक दिन क्या हुआ, सुबह जब लेखक सो रहे थे, अचानक जोर की एक आवाज उन्हें उठा दी। उन्हें लगा कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हो रहा है। उठकर वे खिड़की के बाहर जाकर देखे तो आसमान बादलों से भरा है और बिजलियां चमक रही है। बादलों की गरज की आवाज लेखक को 3 साल पहले की ठीक ऐसे ही मौसम वाले उनाकोटी की याद दिला दी। पहले लेखक त्रिपुरा में कहाँ जाएंगे, देखेंगे। चलिए फिर। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में लेखक ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। यहाँ लेखक की यात्रा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से शुरू होती है। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान वे अगरतला गए थे।
वैसे तो लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा के विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य था। बच्चों, वैसे तो लेखक को लंबा सफर करना पसंद है, इसलिए वे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से सफर करके त्रिपुरा के विकास संबंधी कार्यकलापों के बारे में जानकारी देना चाहते थे। मतलब त्रिपुरा जिले की अभिवृद्धि कैसे हुई बताना ही उनका उद्देश्य था। आगे चलकर हम वृद्धि संबंधी कार्यकलापों के बारे में जानेंगे। अब हम त्रिपुरा के सीमाओं के बारे में जानेंगे। भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है त्रिपुरा, जिसकी जनसंख्या 34% से ज्यादा है। तीन तरफ से यह राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से भारत के दो राज्य मिजोरम और असम सटे हैं। बच्चों, आप बताओ, भारत के सबसे छोटे छोटे राज्य क्या क्या है? हाँ, गोवा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर जैसे त्रिपुरा भी एक छोटा राज्य है जिसकी जनसंख्या 34% है। तीन तरफ से यह राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से भारत के दो राज्य मिजोरम और असम सटे हैं। सोनामुरा, मेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं जो बांग्लादेश के करीब है। अगरतला भी सीमा चौकी से 2 किलोमीटर दूरी पर है। जैसे यहाँ बताया गया है कि सोनामुरा, सबरूम और कैलाश शहर त्रिपुरा राज्य के मुख्य शहर हैं जो बांग्लादेश के करीब है। राजधानी अगरतला तो सीमा के बहुत करीब यानी सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर है। बांग्लादेश, असम और पश्चिम बंगाल के लोगों के आवक ने यहाँ की जनसंख्या को असंतुलित बना दिया। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह बन गई। बांग्लादेश, असम और पश्चिम बंगाल के लोग त्रिपुरा में आकर बसना वहाँ के आदिवासियों के जनजीवन में बाधा का कारण बन गई। त्रिपुरा की मुख्य भाषाएं बंगाली और त्रिपुरी है। चलिए अगरतला की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहले 3 दिन लेखक ने अगरतला और उसके आसपास की शूटिंग की। उज्जैन महल अगरतला का प्रमुख महल है जिसमें अब वहाँ राज्य विधानसभा बैठती है। पहले 3 दिनों में लेखक ने अगरतला और उसके आसपास के सुंदर प्रदेशों के शूटिंग की, जैसे उज्जैन महल, नीर महल, जम्पुई हिल्स आदि। उज्जैन महल अगरतला का प्रमुख महल है जिसमें अब वहाँ राज्य विधानसभा बैठती है। त्रिपुरा में बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। यहाँ लेखक ने एक सुंदर बौद्ध मंदिर को देखा था। यहाँ पर हम एक विषय को समझ सकते हैं, वो है यहाँ कई धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए त्रिपुरा को बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कह सकते हैं। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजाति के लोग जैसे जमातिया, ऋषिदास आदि और 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। यहाँ लेखक ने एक सुंदर बौद्ध मंदिर को देखा था। अगरतला के बाद लेखक टिलियामुरा गए थे। चलिए वहाँ की विशेषताएं जानेंगे। अगरतला के बाद लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो एक विशाल गांव है। अगरतला की शूटिंग खत्म होने के बाद लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से एक विशाल गांव पहुंचे जिसका नाम है टिलियामुरा। देखते हैं टिलियामुरा में लेखक किन किन से मिलते हैं। वहां उनकी मुलाकात वहां के प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत हैं। हेमंत कुमार हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़कर
चुनाव में जिला परिषद के सदस्य बने। टिलियामुरा में लेखक वहां के प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार से मिलते हैं, जिन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। हेमंत कुमार हथियारबंद संघर्ष में भाग लेना छोड़कर अच्छे रास्ते को अपनाए और चुनाव लड़कर जिला परिषद के सदस्य भी बने। जिला परिषद के द्वारा सम्मान और लगाव से परोसा गया भोजन करने के बाद लेखक के कहने पर हेमंत कुमार ने कोक बारोक बोली में अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाए थे। जिला परिषद के सदस्य ने लेखक के शूटिंग के टीम के लिए भोजन का आयोजन किया था। गौरव और अभिमान से परोसा गया भोजन करने के बाद लेखक ने शूटिंग के लिए गाने को कहा। तब हेमंत कुमार ने प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कोक बारोक बोली में मधुर गीत गाए। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। जूतों के अलावा इस समुदाय की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम भी। एक रेडियो कलाकार होने के अलावा अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला निरक्षर थी, फिर भी अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वच्छ पेयजल को पहुंचाना और गलियों में ईंट बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। शूटिंग के दौरान उन्होंने 2 गीत गाए। बच्चों, ऋषि मंजुदास एक रेडियो कलाकार है जो रेडियो में गाना गाती है। यह महिला एक निरक्षर होने पर भी अपनी वार्ड के हर जरूरत को पूरा करती थी, जैसे पेयजल को वार्ड में पहुंचाना और गलियों में ईंट बिछाने के काम करवाना। एक साधारण महिला के रूप में अपने हाथों से चाय बनाकर भी देती है। शूटिंग के लिए उन्होंने 2 गीत भी गाए। लेखक का अगला सफर मनु कस्बे की ओर था। टिलियामुरा के बाद हिंसाग्रस्त मुख्य भाग शुरू होता है। वहां से लेखक सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में मनु कस्बे की ओर चल पड़े। मनु कस्बा त्रिपुरा के प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित है। शाम तक वे लोग मनु कस्बा पहुंचे। टिलियामुरा के बाद हिंसाग्रस्त आतंकवादियों का इलाका शुरू होता है। कुछ आतंकवादी के लोग वहां से सरकार के खिलाफ लड़ते थे, इसलिए लेखक की टीम सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में मनु कस्बे की ओर चल पड़े, जो त्रिपुरा के प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित है। शाम तक वे लोग मनु कस्बा पहुंच गए। लेखक उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। वहां की घरेलू गतिविधियों में एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सींगें तैयार करना। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। लेखक उत्तरी त्रिपुरा जिले में पहुंचे और वहां के घरेलू उद्योगों के बारे में जानकारी लिए थे। उनमें से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सींगें तैयार करना और अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजते हैं। वहां से लेखक कैलाश शहर गए थे। वहां की जानकारी लेंगे। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। बच्चों, लेखक ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के कैलाश शहर गए थे, जो बांग्लादेश की सीमा के बहुत करीब है। वहां का राधा कृष्ण मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के जिलाधिकारी से लेखक ने टीपीएस यानी टरू पोटैटो सीड्स के बारे में जाना, जो मात्र 100 ग्राम में ही 1 हेक्टेयर की बुआई कर देती है। अच्छी सफलता के कारण त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात देश विदेशों में किया जा रहा है। बच्चों, यहाँ लेखक की मुलाकात उस जिलाधिकारी से होती है जो केरल से आए एक नौजवान, सबसे मिलजुल कर रहने वाला उत्साही व्यक्ति है। चाय पीते समय जिलाधिकारी ने लेखक को टीपीएस यानी टरू पोटैटो सीड्स के बारे में बताया था।
कि यह खेती को खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। 100 ग्राम में ही 1 हेक्टेयर की बुआई होती है। टीपीएस की निर्यात असम, मिजोरम, नागालैंड के साथ साथ बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम में भी हो रही है। जिलाधिकारी से लेखक को वहां की ऊनाकोटी के बारे में पता चला, जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पर है। ऊनाकोटी भारत का सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। लेखक ने वहां की शूटिंग करने का निश्चय कर लिया। अचानक जिलाधिकारी लेखक से पूछते हैं कि क्या आप ऊनाकोटी की शूटिंग करना चाहेंगे। जिलाधिकारी ऊनाकोटी की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि ऊनाकोटी भारत का सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। ऊनाकोटी वहां से यानी कि उत्तरी त्रिपुरा जिले से 9 किलोमीटर दूरी पर है। टिलियामुरा से मनु कस्बे तक पर्यटन करने के बाद लेखक अपने आप को साहसी महसूस करने लगे। बड़ी उत्सुकता से ऊनाकोटी जाने और वहां की शूटिंग करने के लिए अपने कैमरामैन के साथ तैयार हो गए थे। जिसकी हमें इंतजार थी वह प्रदेश आ ही गया। जी हाँ बच्चों, अब हम लेखक के साथ ऊनाकोटी चलेंगे। अगले दिन जिलाधिकारी के सुरक्षा इंतजाम में लेखक कैमरामैन के साथ सुबह 9 बजे ऊनाकोटी पहुंचे और वहां की जगह पहाड़ों से घिरे होने के कारण रोशनी के लिए 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। अगले दिन जिलाधिकारी की सुरक्षा इंतजाम में लेखक कैमरामैन के साथ सुबह 9 बजे तक ऊनाकोटी पहुंच गए, पर वह प्रांत ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए शूटिंग के लिए रोशनी आने तक इंतजार करना पड़ा। 10 बजे तक रोशनी भी आ गई। ऊनाकोटी का मतलब है 1 करोड़ से एक कम। दंतकथा के अनुसार यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर तक इलाके में फैली है और पाल शासन के 9वीं से 12वीं सदी तक यहाँ चहल पहल रहा करती थी। बच्चों, ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से एक कम। यह प्रांत 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। पाल शासन के समय यह प्रांत सुंदर नगर के रूप में आबादी से भरा हुआ था। आज ऊनाकोटी एक पर्यटक तीर्थ स्थल बन गया। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा को चित्रित करती है। एक विशाल चट्टान पर गंगा अवतरण की पौराणिक कथा चित्रित है। इस मूर्तियों से यह विषय हमें समझने को आती है कि पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के समय उस प्रवाह में पृथ्वी कहीं पाताल में चली न जाए, इसलिए भगीरथ के कहने पर शिव गंगा को अपने जटाओं में बांधकर रखे और धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया। शिव का चेहरा एक चट्टान पर बना हुआ है, जो भारत में सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। बच्चों, यहाँ देखो, शिव जी की सबसे बड़ी आधार मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। चलिए बच्चों, आगे चलकर एक जल प्रवाह को देखते हैं। पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितनी पवित्र माना जाता है। यह देखिए बच्चों, पहाड़ों से निरंतर बहने वाला यह झरना गंगा जैसी पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका देवी देवताओं के मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता कौन है, ये तो पता नहीं चला। आदिवासियों के मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा हुआ यह प्रांत देखने लायक है। बच्चों, इन आधार मूर्तियों को चट्टानों में किसने बनाया है, कोई नहीं जानते।
वहाँ की आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माण कल्लू कुम्हार ने किया था। कौन है कल्लू कुम्हार? इस चट्टानों पर इतने सारे मूर्तियों को बनाने की वजह क्या थी, जानना चाहेंगे? कल्लू कुम्हार पार्वती देवी का भक्त था। पार्वती देवी की अनुरोध पर शिव कल्लू कुम्हार को कैलाश ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह रखी कि एक रात में कल्लू को शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू कुम्हार पार्वती देवी का बड़ा भक्त था। शिव पार्वती की के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। देवी पार्वती की अनुरोध पर अपने साथ कल्लू कुम्हार को भी ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शिवजी ने कल्लू कुम्हार के सामने एक बड़ी शर्त रखी। वो है, एक रात में कल्लू कुम्हार को 1 कोटि यानी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। देखते हैं क्या कल्लू कुम्हार 1 करोड़ मूर्तियां बना पाएगा। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह रात भर काम करता रहा, लेकिन गिनती करने पर पता चला कि 1 करोड़ से एक मूर्ति कम है। इस बात को बहाना बनाते हुए शिव ने कल्लू कुम्हार को ऊनाकोटी में ही छोड़कर पार्वती देवी को लेकर कैलाश चले गए। अपने वादे से पक्के व्यक्ति की तरह कल्लू कुम्हार रात भर अपने काम में लीन हो गए थे, लेकिन जब गिनती हुई तो 1 करोड़ से एक मूर्ति कम निकले। इसी बात को बहाना बनाते हुए शिवजी कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़कर पार्वती देवी के साथ कैलाश चले गए। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम को 4 बज गए। सूर्य की ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। लेखक रोचक विशेषताओं से भरी ऊनाकोटी की शूटिंग पूरी करने में शाम को 4 बज गए थे। सूरज ऊंचे पहाड़ों के पीछे चला गया और अचानक वहां की प्रदेश भयंकर अंधकार से भर गया था। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए। लेखक ने जब तक अपने उपकरण समेटे, बादल गरज गरज कर बरसने लगे। कुछ ही क्षणों में न जाने कहां से बादल आसमान में छा गए थे। शूटिंग खत्म होते ही वापस लौटने के लिए लेखक अपना सारा सामान बांध लिया। इतने में जोर की बारिश होने लगी। शिव का तांडव जैसा आज का गर्जन लेखक को कुछ कुछ ऐसा ही लगा जैसे 3 साल बाद एक सुबह दिल्ली में देखा, जिसने लेखक को एक बार फिर से ऊनाकोटी पहुंचा दिया था। शिव का तांडव जैसे वहां का गर्जन लेखक को कुछ कुछ ऐसा ही लगा जैसे 3 साल बाद एक सुबह दिल्ली में देखा, जो लेखक को एक बार फिर से ऊनाकोटी ले गया था। बच्चों, यह है त्रिपुरा से लेकर ऊनाकोटी तक विशेषताओं से भरा हुआ पर्यटन। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा त्रिपुरा की यात्रा। अब आपसे ऊनाकोटी के विशेषताओं के बारे में छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी। आपको सही उत्तर देना होगा। तैयार हो? बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। लेखक हर सुबह क्या करते थे? आ. पुस्तक पढ़ते थे। आ. अखबार पढ़ते थे। ई. सिनेमा देखते थे। ई. वॉकिंग करते थे। बहुत बढ़िया। लेखक हर सुबह अखबार पढ़ते थे। लेखक अगरतला कब गए थे? आ. दिसंबर 1999। आ. दिसंबर 2000। ई. दिसंबर 2001। ई. दिसंबर 2002। शाबाश, सही उत्तर है दिसंबर 1999। अगला प्रश्न है, सही वाक्य के लिए सही का चिन्ह और गलत वाक्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य, त्रिपुरा की सीमा तीनों ओर से
बांग्लादेश से घिरी हुई है। दूसरा वाक्य, अगरतला के उज्जैन महल वर्तमान में राज्यसभा के लिए काम कर रही है। बढ़िया उत्तर। पहला वाक्य सही है और दूसरा वाक्य गलत है। अब कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान, टिलियामुरा में लेखक की मुलाकात इनसे हुई थी। दूसरा रिक्त स्थान, यह समुदाय थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और मरम्मत भी करते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत तेज निकले। सही उत्तर है पहला रिक्त स्थान में हेमंत कुमार जमातिया और दूसरा रिक्त स्थान में ऋषिदास समुदाय। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ी पहचानिए। पहला उनाकोटी शैव तीर्थ स्थल, दूसरा उनाकोटी 1 करोड़ से एक अधिक। हाँ बच्चों, सही बताया आपने। पहली वाली जोड़ी सही है। उनाकोटी एक शैव तीर्थ स्थल है। अब बारी है दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना होगा। सही उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी शिव की आधार मूर्ति कहाँ है? जवाब, भारत में सबसे बड़ी शिव की आधार मूर्ति त्रिपुरा के उनाकोटी में है। दूसरा प्रश्न, कल्लू कुम्हार किसका भक्त था? जवाब, कल्लू कुम्हार देवी पार्वती का भक्त था। आपने सही उत्तर दिए। इसका मतलब है आप सब ने बड़ी श्रद्धा से पाठ सुने हैं। बहुत बढ़िया। त्रिपुरा और उनाकोटी के बारे में खूबसूरत जानकारी देने वाले लेखक के विक्रम सिंह जी के बारे में अब हम जानेंगे। के विक्रम सिंह एक अच्छे अध्यापक ही नहीं बल्कि सक्षम अधिकारी, कवि, निर्देशक तथा पत्रिका संपादक के रूप में जाने जाते हैं। लेखक के विक्रम सिंह जी पहले अध्यापक थे और उसके बाद विभिन्न उन्नत पदों पर काम कर चुके थे। आगे चलकर फिल्म विभाग में निदेशक के काम करते हुए समय से पहले ही विदा लेकर दिलचस्पी के कारण सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में सक्रिय रहे। विकास, पर्यावरण और देशाटन की ओर विशेष झुकाव रखने वाले के विक्रम सिंह अंधी गली, न्यू इंडिया टाइम्स के लिए काम किए और तर्पण फिल्म के लिए निर्माता और निर्देशक भी बने। सिंह ने तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के रूप में अरविंदन पुरस्कार जीता और 3 जातीय पुरस्कार भी जीते। देशाटन में रुचि रखने वाले लेखक विभिन्न प्रांतों के भौगोलिक, संस्कृति और विकास के बारे में वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना पसंद करते थे। अंधी गली, न्यू इंडिया टाइम्स फिल्मों के लिए सहायक निर्देशक बने। तर्पण फिल्म के लिए निर्माता और निर्देशक भी बने। तर्पण फिल्म के लिए जातीय पुरस्कार भी जीते। इनके साथ 60 से अधिक वृत्तचित्र भी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह में प्रदर्शित किए गए हैं। अन्यतः इन्होंने जीवन, समाज और कलाओं से संबंधित विषयों पर नियमित रूप से स्तंभ लेखन किए हैं। अब आपसे लेखक के बारे में 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहूंगी।
जवाब देने के लिए तैयार हो ना? लेखक विक्रम सिंह जी कहाँ जा रहे थे? आ. बांग्लादेश, आ. असम, ए. मिजोरम, ई. त्रिपुरा। बहुत खूब, सही उत्तर है त्रिपुरा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक को कौन सी सिनेमा के लिए जातीय पुरस्कार मिला? आ. अंधी गली, आ. न्यू इंडिया टाइम्स, ई. ऑन द रोड, ई. दर्पण। बढ़िया उत्तर, दर्पण फिल्म के लिए जातीय पुरस्कार मिला। पूरे त्रिपुरा राज्य में और भी सुंदर प्रदेश हैं जो देखने लायक हैं। हो सके तो आप जरूर त्रिपुरा की पर्यटन कीजिएगा। वे हैं नीरमहल, सुंदर सागर लेक, अम्बास कस्बा, 22 नेशनल पार्क आदि। अब बारी है इस यात्रा वृत्तांत से आप जो भी सीखे हैं अपनी बातों में बताना। सारांश अपनी बातों में। बारिश की एक सुबह लेखक विक्रम सिंह को 3 साल पहले की उनाकोटी की याद दिला दी जब वे वहां शूटिंग कर रहे थे। लेखक की यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से शुरू होती है। टिलियामुरा में लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार और मंजू ऋषिदास जैसे आदर्श व्यक्तियों से होती है। वहां से उत्तरी त्रिपुरा जिले जाते हैं और वहां के घरेलू उद्योगों के बारे में जानते हैं। बाद में वहां के जिलाधिकारी से मिलते हैं और उनसे टरू पोटैटो जैसे आधुनिक कृषि के बारे में जानते हैं। उसके बाद जिलाधिकारी के सुरक्षा इंतजाम में लेखक अपने कैमरामैन के साथ उनाकोटी जाते हैं। वहां चट्टानों में शिवजी की मूर्तियां देखने को मिलती है जो कल्लू कुम्हार ने बनाया था। उनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। पार्वती देवी के भक्त कल्लू कुम्हार ने शिवजी के शर्त के मुताबिक 1 करोड़ शिव के मूर्तियों को एक रात में बनाया, पर गिनती के बाद 1 करोड़ में एक कम निकला। अंत में इसी कारण को बहाना बनाकर शिवजी पार्वती देवी के साथ कैलाशगिरी चले गए। त्रिपुरा एक सुंदर और तीर्थ पर्यटक स्थल है जो हर कोई भी पर्यटन करना पसंद करेगा। आशा करती हूँ कि आप सब त्रिपुरा यात्रा की आनंद ले चुके होंगे। धन्यवाद।